अब सिर्फ अलविदाई तराना बाकी है। उस तराने से पहले मैं अपने मदरसे के ज़िम्मेदार, अपने मदरसे के मुहतमिम हज़रत मौलाना नफ़ीसुर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने नासिहाना कलिमात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सबसे पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, सबसे पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। बहुत खूब, माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान कराम, मेरी माओं और बहनों और मेरे अज़ीज़ तलबा, आज मुझे इस बात पर खुशी हो रही है कि आपने मदरसे की तरफ से नहीं बल्कि बच्चों की तरफ से दी हुई दावत पर आपने लब्बैक कहा और इस सजाई हुई हॉल को, सजाए हुए प्रोग्राम को आपने अपना कीमती वक्त देकर इसको भर दिया। ये मुझे दिल की अताह गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों की दावत पर अपने कीमती वक्त को मदरसे में दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में कमो बेश 18,000 मखलूक़ात पैदा की हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों 18,000 मखलूक़ात पैदा करने के साथ साथ जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और इंसान को पैदा करने के बाद इसको बाइज़्ज़त, अशरफ और मुअज़्ज़ज़ बनाया, तो इसके मुअज़्ज़ज़ और बाइज़्ज़त और अशरफ बनाने की वजह क्या है? जबकि मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को पैदा किया और हम सब ये बखूबी जानते हैं कि फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया और इंसान के पैदा करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को पैदा किया और हम सब को मालूम है कि जिन्नात में आग का मादा ज़्यादा होता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब इंसान को पैदा किया तो इंसान को मिट्टी का पुतला बनाया और मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी से पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अशरफुल मखलूक़ात में शुमार किया। तो इस अशरफुल मखलूक़ात के बनाने की वजह क्या है? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के सामने ये बात रखी कि हम दुनिया में एक ऐसी मखलूक़ पैदा करने जा रहे हैं जो दुनिया में रहकर खून खराबा भी करेगी, हमारी इबादत भी करेगी, आपस में झगड़े फसाद भी करेगी और आपस में एक दूसरे का निमटारा भी करेगी। तो फ़रिश्तों को एक अजीब बात मालूम हुई कि जब हम पैदा कर दिए गए हैं और आपकी इबादत के लिए हम काफ़ी हैं, हम आपकी इबादत कर रहे हैं, तो फिर इस मखलूक को पैदा करने का क्या फ़ायदा होगा जो दुनिया में रह करके लड़ाई झगड़े करेगी, लड़ाई फसाद करेगी और खून खराबा करेगी। हम तो आपकी इबादत के लिए काफ़ी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, जो बात मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। चुनांचे मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने के बाद दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब के नाम और सब की चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म दे दिया। और जब फ़रिश्तों को इकट्ठा किया, फ़रिश्तों को इकट्ठा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ के नाम के बारे में पूछा और इनके काम के बारे में पूछा। तो किसी फरिश्ते ने नाम और काम न बताया बल्कि आजिज़ी का इजहार किया
और क्योंकि इन तमाम चीज़ों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दिया। और अरबी अल्फाज में उन नामों को इल्मुल अस्मा कहा जाता है, जिसको आज हम साइंस का इल्म कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने के बाद, इंसान को पैदा करने के बाद ही इल्मुल अस्मा यानी साइंस का इल्म उनको अता कर दिया। तो इस साइंस का इल्म अता करने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस इल्म की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मेरा अजीज़ दोस्तों, इंसान के पास अगर इल्म है तो इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा, और अगर आखिरत का इल्म है और उस पर अमल है तो आखिरत में भी काम आएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये आज बड़ा खुशी का मकाम है कि ये लड़कियां जो आज से 14 साल पहले इसी मदरसे में इन्होंने एडमिशन लिया था, और एडमिशन लेने के टाइम में बच्चियां अपने थैले में बोरी लेकर आती थी बैठने के लिए। 3-4 साल इन्होंने इस तरह गुजारा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम बदला और ये लड़कियां बैग में बोरी लेकर ना आने के बजाय चटाइयों पर बैठना शुरू कर दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों, 14 साल इन्होंने बड़ी मशक्क़त के साथ मदरसे में तालीम हासिल किया। ये इनके वालिदैन का और इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, इतनी तालीम ही लड़कियों के लिए बस नहीं है। थोड़ा सा हमें इस पर गौर करना पड़ेगा, हम लड़कियों को पढ़ा क्यों रहे हैं। हमने जो मिशन बना लिया है कि लड़कियों को पढ़ाएंगे तो इनकी शादी आसानी से हो जाएगी, हमें इस मिशन को बदलना पड़ेगा। लड़कियों को हम शादी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी आज से 4 साल 5 साल पहले हमने लड़कियों को एक बड़ा झुंड मदरसे में आलिमाना पढ़ाने का एक रिवाज था। क्योंकि आज से 10 साल पहले 5 साल पहले जब शादी का वक्त आता था तो ये पूछा जाता था कि लड़की ने नमाज़ पढ़ना जानती है कि नहीं, कुरान पढ़ती है कि नहीं। लेकिन अब वो दौर बदल गया। अब ये पूछा जाता है कि लड़की ने कितना क्लास पढ़ा है। तो हमने अपना मिशन ये बना लिया कि अगर हम 12th पास करा देंगे, 10वीं क्लास पास करा देंगे तो लड़की की शादी हो जाएगी। नहीं, हमें अपनी नीयत को बदलना है, अपनी नीयत को बदलना है। क्योंकि हर एक आदमी, हर एक फ़र्द, हर एक इंसान चाहता है कि हम अपनी औरतों की डॉक्टरी कराएं किसी लेडीज़ औरत के पास, हम अपना मसला हल कराएं किसी लेडीज़ के पास। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनाएंगे तो हम अपनी डॉक्टरी किसी मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर के सामने कैसे करा सकती हैं। तो हम अपनी नीयत को बदलें और हम अपनी लड़कियों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का सपना देखें। जब हम सपना देखेंगे, मैं इस गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस 12th जमात में जो 11 बच्चियां हैं, अगर इनके माँ बाप ये तहैया कर लें और ये सोच लें इनमें एक एक बच्ची को हमें इंजीनियर बनाना है, एक एक को डॉक्टर बनाना है, तो ये किसी कॉन्वेंट से पढ़ी हुई बच्चियों से कम नहीं है। आप अपने जो है कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले बच्चों को और इनके साथ लाकर बिठा दीजिए। अगर ये किसी चीज़ में पीछे हो जाए, मेरा अजीज़ दोस्तों, मदरसे का नाम बदल दीजिएगा। बहुत बड़ी बात है। आप इनकी इंग्लिश देख लीजिए, इनकी मैथ देख लीजिए, इनकी साइंस देख लीजिए। मेरा अजीज़ दोस्तों, किसी कॉन्वेंट के बच्चों से कम नहीं है। ज़रा आप उन कॉन्वेंट की तरफ जाइए कि आज जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है, तकरीबन 1 लाख लड़कियां इस्लाम को छोड़कर गैर मुस्लिम मुर्तद हो चुकी हैं। क्यों? इसलिए कि हमने अपने नहज को समझा नहीं। हमने अपनी बच्चियों को कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया जो दीन से भी दूरी हो रही है। आज माँ का इंतकाल हो रहा है, बाप का इंतकाल हो रहा है, कोई उनकी जो है उनके पास कुरान पढ़ने वाला नहीं है। बाप का इंतकाल हो रहा है, कब्र में उतारने वाला बेटा जूता पहनकर खड़ा हुआ है, कब्र में कैसा उतारा जाएगा उसको नहीं मालूम है। घर पे कुरान खानी हो रही है, बच्चे को नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है, इसलिए कि हमने उनको कुरान की तालीम नहीं दी है। हम ये नहीं कहते कि अपनी बच्चियों को दुनिया की तालीम न दीजिए, लेकिन दुनिया की तालीम के साथ साथ सबसे पहली तालीम जो है वो दीन की तालीम है। हमें दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम देना है। लेकिन हमने क्या किया? हमने मिशन बदल दिया। हम दुनिया के साथ दीन की तालीम देते हैं। हमें थोड़ा सा अपने नज़रिए को चेंज करना पड़ेगा। पहले हम दीन की तालीम देंगे, उसके बाद फिर दुनिया की तालीम
देंगे। हर एक आदमी आज़्म करे कि हम अपने बच्चे को, अपने लड़के को, अपने लड़कियों को सिर्फ 10वीं क्लास 12वीं क्लास पढ़ा करके इनको घर नहीं बिठाएंगे, बल्कि हम इनको इंजीनियर, डॉक्टर, फिलासफर, साइंसदान सब हम इनको बनाएंगे। हम अपने लिबास में, अपने ड्रेस में, अपने खाने पीने में जितना पैसा खर्च करते हैं उसमें से थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे और उस पैसे को अपने पढ़ने वाले बच्चों के पीछे लगाएंगे। इंशाअल्लाह ये बच्चे यहाँ रह करके आपका नाम रोशन करेंगे और दुनिया में भी आखिरत में भी आपके लिए दुनिया में रहकर सवाब दारैन हासिल करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, दुआएं देंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए ये बात आपको बताना चाहता हूँ और इस बात का मैं आपसे ये आहद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम सिखाएंगे। दीनी तालीम सिखाने के साथ साथ आप उनको किसी भी कॉन्वेंट में ले जाइए, किसी भी कॉलेज में ले जाइए। जब उस बच्चे के अंदर दीन की समझ आ जाएगी, जब उसको अल्लाह और रसूल की दी हुई बातों को उसके दिल में पैवस्ता हो जाएगी, तो अब उसको दीन से कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन आज हमने सबसे पहले माँ के गोद से निकला, हमने ले जा कर के कॉन्वेंट में भर्ती कर दिया। हमने उनके जो है दिल में दीन की बातों को, नबी की मोहब्बत को, कुरान की बातों को उनके दिल में पैवस्ता नहीं किया। इसलिए आज कन्वर्जन बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का बयान सुन रहे थे, उसमें उन्होंने ये फरमाया कि 5 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशन पेंडिंग में है कि इनको मुझे जो है इस्लाम धर्म छोड़ करके गैर मुस्लिम धर्म अपनाना है। 5 लाख लड़कियों की एप्लीकेशन पेंडिंग में है। क्यों? इसलिए हमने दीन की तालीम को छोड़ दिया, हमने दीन की तालीम को छोड़ दिया, हमने दुनिया की तालीम को पकड़ लिया। इसलिए हम आज से 10 साल बाद अगर ऐसा ही रिवाज रहा, मेरे अजीज़ दोस्तों, घर में कुरान नज़र नहीं आएगा, घर में नमाज़ पढ़ने वाले नज़र नहीं आएंगे, घर में तिलावत करने वाले लोग नज़र नहीं आएंगे। चूँकि हमने अपना निज़ाम बदल दिया है, हमने दीनी तालीम से अपने आप का रुख मोड़ लिया है। मेरे अजीज़ दोस्तों, हर एक आज़्म करे कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाएँगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।